बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का नया चैंपियन भारत। कल खेले जाने वाले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने 50 ओवर में 251 रन स्कोर किए हैं। तो भारतीय टीम ने 49 ओवर में स्कोर अबूर करके चैंपियन ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली है। दूसरी जानब काफी ज्यादा तनकीद की जद में आ रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय टीम। काफी ज्यादा एक्स क्रिकेटर्स अब ये ट्वीट कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, कुछ बोर्ड भी ये बातें कर रहा है कि भारतीय टीम को कहीं ना कहीं एज हुआ है कि वो एक जगह पे तमाम मैचेस खेले हैं। मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है उन बोर्ड से, उन क्रिकेटर से, तब वो कहां थे जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मान रहा था? तब अब उन तमाम बोर्ड्स ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर साहब ने। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? सैयद हैदर साहब, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का चैंपियन भारत, लेकिन कुछ एक्स क्रिकेटर्स अब ये ट्वीट कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि भारतीय टीम को ये एज हुआ, एक जगह पे तमाम मैचेस वो खेले हैं। अब न्यूजीलैंड के कुछ एक्स क्रिकेटर कर रहे हैं, कुछ इंग्लैंड के कर रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के कर रहे हैं। तो अब ये बातें करना अजीब सी बातें नहीं है? तब ये क्रिकेटर्स कहां थी, तब ये बोर्ड कहां थे जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मान रहा था? अब अगला वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा, पाकिस्तान भारत में नहीं जाएगा। तो उससे पहले ये क्यों, क्या प्लानिंग चल रही है अब? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। उस वक्त उनको बोलना चाहिए था जब ये प्लान बन रहा था। उस वक्त किसी भी बोर्ड ने और किसी भी इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ने ऐसी बात नहीं की। ना उस वक्त रिकी पॉन्टिंग बोल रहे थे, ना उस वक्त माइकल एथरटन बोल रहे थे जी, ना नासिर हुसैन बोल रहे थे, माइकल वान। अब जब जी हाँ, लेकिन उसके बाद जब अब फाइनल में इंडिया पहुंच गया, अब सबको ये नजर आने लगा जब उन्होंने न्यूजीलैंड को फाइनल भी हरा दिया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो अब उन मुल्कों के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ये प्लान जो है इंडिया के लिए बनाया गया था, इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आपकी बात सही है कि उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे जब पाकिस्तान दुनिया भर से कह रहा था कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट अब पाकिस्तान में कराना चाहता है पीसीबी, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा है। तो अगर वो बोर्ड्स और वो क्रिकेटर्स उस वक्त साथ देते पीसीबी का, तो आज यकीनी तौर पर कुछ और सूरत हाल होती, कोई और इस वक्त हमारे सामने सिनारियो होता और फाइनल में कोई और टीमें होती। लेकिन जाहिर है दुबई का फायदा उठाया इंडिया ने और वहां पे अपनी मर्जी के मुताबिक पिचेस बनवाई, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने अपना वेन्यू सेट किया। वो एक जगह रहे, एक दफा जब पहुंचे वहीं पे सारा टूर्नामेंट उन्होंने वक्त गुजारा। तो ये बड़ा आसान होता है क्रिकेटर्स के लिए अगर वो पूरा टूर्नामेंट एक शहर में गुजारते हैं। अगर आपको रोजाना सफर करना पड़े, अपना सामान बांधना पड़े, खोलना पड़े, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो आज ये सवाल पैदा होता है कि उस वक्त ये बोर्ड्स खामोश क्यों थे? आपकी बात बिल्कुल सही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में खेला जाना है और पाकिस्तान ने जो शराइत रखी थी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले कि हम भी भारत में खेलने नहीं जाएंगे, क्या उसकी प्लानिंग तो अब से नहीं शुरू हो रही कि कहीं ना कहीं दूसरे ममालिक इस बात के ऊपर अब शोर करें कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भारत में खेलेंगे? अभी से वो प्लान स्टार्ट तो नहीं कहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जगह जब अपना मिशन उनका पूरा हो गया है, अब उसके बाद उन्होंने उसी चीज के खिलाफ बात करना शुरू कर दी है। यानी कल तक जिस बारे में वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे कि अगर इंडिया को सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो जाहिर है मानना पड़ेगा और क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है, काम पूरा हो गया है, अब जो नेक्स्ट इवेंट है वो इंडिया में, तो अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं नहीं जी हाइब्रिड मॉडल नहीं चल सकता है और हाइब्रिड मॉडल से क्रिकेट नहीं हो सकती है। यानी पाकिस्तान को अब प्रेशराइज किया जाएगा कि वो इंडिया जाकर खेले। तो ये मैं समझता हूँ कि मुतज़ाद बातें हैं क्रिकेटर्स की भी और बोर्ड्स की भी। जाहिर है उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस है और इंडिया अब जो एक अपना नया मिशन लेके आ रहा है। जी सर, कल एक चीज हमने देखी कि होस्ट टीम पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 होस्ट की है, लेकिन माजरत के साथ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा हमें नजर नहीं आया। क्लोजिंग सेरेमनी में हमें भारतीय नुमाइंदे नजर आए हैं, कुछ एक दो हमें न्यूजीलैंड के बोर्ड के नजर आए हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हटदर्मी है या आईसीसी की हटदर्मी है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुलाया ही नहीं गया क्लोजिंग सेरेमनी में? देखिए, पाकिस्तान पीसीबी इसका होस्ट था और पाकिस्तान को होस्ट होते हुए सारा प्रोग्राम अपने हिसाब से बनाना चाहिए था। जी ठीक है, वो कहते हैं फाइनल दुबई में हो रहा है लेकिन उसको ऑर्गेनाइज हम करेंगे। लेकिन जहां तक हमारी इत्तलात है वो ये है कि पीसीबी ने सारे जितने इवेंट्स दुबई के थे
वो आईसीसी को दे दिए थे कि आप और यूएई बोर्ड मिलकर अरेंज करें, हम पाकिस्तान में अरेंज करेंगे। इसलिए आईसीसी ने वहां पे अपने तौर पे सारे अरेंजमेंट किए और उन्होंने उसमें शायद हो सकता है कि पीसीबी को एज ए गेस्ट वहां पे चीफ गेस्ट नहीं बुलाया पीसीबी के चेयरमैन को, इसीलिए शायद पीसीबी के चेयरमैन नहीं गए थे। लेकिन पीसीबी के जो सीईओ है सुमैर अहमद वो गए थे, लेकिन उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। और जाहिर है उन्हें क्यों बुलाया जाता, क्योंकि अगर पीसीबी अपने सारे पत्ते खेल चुका है, सारे पत्ते शो कर चुका है, अगर पहले ही सारी चीजों पे एग्रीमेंट कर चुका है, सब पे अपनी हाँ कर चुका है, तो फिर अब लास्ट मोमेंट पे तो आईसीसी वही करेगा जैसा आईसीसी चाहता है। तो यहाँ पे पीसीबी को जो है पहले से ये बात मनवानी चाहिए थी कि ठीक है अगर हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में हो रहा है, लेकिन फिर भी दुबई में ऑर्गेनाइजेशन हमारी होगी। लेकिन वहां पे मैं दुबई भी गया, वहां पे मैंने मैच कवर किया, मैंने देखा कि वहां पे पीसीबी का कोई नाम पता नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में आईसीसी और इंडियन बोर्ड मिलकर करा रहा है। सर आप पीसीबी की जी आप दुबई में मौजूद हैं, आपने फाइनल मैच भी कवर किया। जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वहां पे कोई नामो निशान नहीं था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो पूरी तरह ये नाकामियां फिर कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के होस्ट हमने होस्ट की है और फाइनल के अंदर हमारा नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल पीसीबी की नाकामी है, बिल्कुल 100% 100% ये पीसीबी की नाकामी है कि उसने अपनी शराइत को भी सही तरह नहीं मनवाया। जब आपको हाइब्रिड मॉडल पे आपने सरेंडर कर दिया था, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपनी कुछ चीजें मनवानी चाहिए थी। बस उन्हें ये कहना चाहिए था कि दुबई में जो फाइनल होगा उसकी सेरेमनी हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारे वहीं पे जितने लोग होंगे वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं मनवाया। फिर उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं बनवाई जिससे आईसीसी या इंडिया जो है उनको ये एहसास होता है कि ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। आप देखिए कल स्टेज पर इंडियन बोर्ड के सेक्रेटरी भी थे, इंडियन बोर्ड के चेयरमैन भी थे और आईसीसी के चेशा भी थे, लेकिन आईसीसी का अपना कोई भी नहीं था, ना ही उस पे पीसीबी का कोई था। इसका मतलब ये है कि पीसीबी जो है इस मामले में बिल्कुल हार गया। सर ये कहना गलत नहीं होगा आईसीसी के ऊपर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ राज है भारतीय बोर्ड का और किसी बोर्ड की कोई बात नहीं सुनी जाती, अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आईसीसी में इस वक्त इंडियन बोर्ड का राज है। और आज से नहीं, पिछले हम 10-15 साल से देख रहे हैं, जब से जगमोहन डालिया जो है वो अलग हुए थे इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, उसके बाद से आईसीसी पे इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि दूसरे बोर्ड से उन्होंने इंडिया का साथ दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, इन लोगों ने जब इंडिया का साथ दिया तो उससे इंडिया के इरादे और आगे बढ़ गए और उनके अज़ाइम आगे बढ़ गए। अगर उस वक्त आज से 10 साल पहले जब एक 3 मॉडल बनाया गया था 3 वीक्स का, अगर उसकी उस वक्त मुखालफत कर देते ये बोर्ड्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो शायद आज इतना ना होता। लेकिन उन्होंने उस वक्त पैसे ले उससे हासिल किए, फायदा हासिल किया और आज वही चीज अब उनके गले में आ गई। सैयद हैदर साहब, किस तरह हम देख रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें जितने भी मैचेस नजर आए सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड मैचेस नजर आए। एक मैच कह सकते हैं जो अफगानिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड, वो थोड़ा सा मैच कांटेदार हुआ था। ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं? आपने काफी ज्यादा आईसीसी के इवेंट कवर किए हैं, तो इस इवेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? ये तो बड़ा अजीब सा इवेंट था। एक तो मैचेस जो है मुख्तलिफ शहरों में हो रहे थे, तो देखने वालों को भी पता नहीं था कि हम किसका मैच देखेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ टीमें ऐसी हैं जो इतनी कमजोर होकर आई थी, ठीक है वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम जो है उसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, उन्होंने सीरियस होकर नहीं खेला है। तो ये आईसीसी का ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो इवेंट था पाकिस्तान होस्ट करा रहा है, ऐसा लगता है कि इसको निपटाया गया है, इसको भुगताया गया है। बस ठीक है जी, आपने करना है, आपने लिया हुआ है तो हम इसको करा देते हैं, लेकिन इसमें कोई चार्म नहीं होगा, इसमें कोई सस्पेंस नहीं होगा, इसमें कोई गर्मजोशी नहीं होगी। जैसे तैसे इसको करा दिया गया है और आखिरकार वो जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो गया। तो टीमों ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। जब टीमें इंटरेस्ट नहीं लेती हैं तो जाहिर है मैचेस भी अच्छे नहीं होते हैं। इसी वजह से हमें कोई अच्छे मैचेस देखने को नहीं मिले।
सर ऐसे तो नहीं लग रहा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान स्क्रिप्ट एक तैयार किया गया था, तमाम तर मैचेस वो स्क्रिप्ट के तरह ही हुए हैं, खासतौर पे भारत के मैचेस दुबई के अंदर जिस तरह हुए हैं, एक स्क्रिप्ट तैयार था, तमाम मैचेस उसी तरह ही खेले गए हैं। देखिए दूसरे मैचेस का तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना, उन मैचेस के बारे में कोई राय देना मुश्किल है, लेकिन इंडिया के जो मैचेस हैं उसमें क्या स्क्रिप्ट था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना हमें जरूर नजर आ रहा है कि बहुत सारी चीजें उनके जीत के लिए हमवार की गई। मसलन पिचेस जो है उनकी बॉलर्स के मुताबिक बनाई गई, जो टीम वो खिला रहे थे उसी के हिसाब से पिच ने कहीं पे धोखा नहीं दिया, हालांकि अक्सर पिच धोखा दे जाती है। दूसरी बात यह है कि मैचेस इंडिया की टीम उसको किसी किस्म की ऐसा नहीं हुआ कि थकन हो या उसको सफर की जो मुश्किलात होती हैं वो उठानी पड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो इंडिया के हक में गई है। तो स्क्रिप्ट अगर आप ये कहें कि इंडिया को जीत के लिए सारे ऐसा माहौल फराहम किया गया जिससे वो जीत सके तो सही है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि किसी टीम ने अपने आप को शिकस्त के लिए इंडिया के सामने रखा या जीत इंडिया की उसके लिए जीत के लिए इंडिया के लिए, ये कहना मुश्किल है। सर ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, काफी ज्यादा खबरें आ रही थी फाइनल से पहले कि रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आप कल वहां मौजूद थे तो रोहित शर्मा ने तमाम खबरों की तरदीद कर दी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए रोहित शर्मा जो है वो अभी रिटायर होने का पहले भी कह चुके थे, ये अजीब सी खबर फैलाई जा रही थी। हालांकि रोहित शर्मा ने आपसे अभी 2 महीने 3 महीने पहले जब न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच हारी थी इंडिया की टीम, तो उस वक्त ये सवाल किया गया था रोहित शर्मा से कि क्या आप रिटायरमेंट ले लेंगे, तो रोहित शर्मा ने कहा क्यों ले लो रिटायरमेंट, 2 मैच हारने का मतलब ये नहीं है कि मेरी कप्तानी खत्म हो गई या फेल हो गई है या मेरा टेस्ट क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया, तो उस वक्त उन्होंने साफ कह दिया था। तो हमें तो यकीन था वो ऐसा कोई ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है मीडिया में कुछ सनसनी फैलाने के लिए या उन पर कुछ हल्कों से प्रेशर डालने के लिए ऐसा कहा गया, लेकिन रोहित ने कल साफ कह दिया ना मेरी क्रिकेट खत्म हुई है ना मैं क्रिकेट छोड़ने का इरादा रखता हूं। जी बिल्कुल।